हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना, एक कहानी जिसमें एक गांव का बच्चा किस तरीके से गांव से निकल करके फौजी बना था और उसके सामने कितनी कठिनाइयां, कितनी समस्याएं थी और कितनी बार वो डिमोटिवेट हुआ था, कितनी बार उसने अपना हौसला तोड़ा था कि मैं फौजी नहीं बन सकता। लेकिन आज इस जानकारी से और इस कहानी से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो देखिए, बात करते हैं। यह एक फौजी जिसका बच्चे का नाम है मुनीश कुमार। बच्चे का नाम क्या है? मुनीश कुमार। बात करते हैं गांव में, गांव से ही पढ़ाई लिखाई की और गांव से ही पढ़ने के बाद 10वीं किया, 11वीं किया और 12वीं किया। और जिस समय 10वीं किया तो गांव में प्रत्येक जगह बच्चे दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं। इनके भी अंदर जुनून आया और इनके मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी, यानी कि फौज में जाने का जो सपना देखा है, इसे मैं भी अपना पूरा करूं। क्योंकि आप देखते हैं प्रत्येक गांव में, पड़ोस में जब लगते हैं कि ये फौजी बने, तो आपके अंदर भी ये उबाल आता है और आप भी सोचते हैं कि हम भी तैयारी करें। गांव में जानकारी मिली, लोगों ने बताया कि रेस लगाइए और दौड़ लगाइए, और दौड़ लगाने से यदि आप दौड़ लगाते हैं और अच्छी दौड़ होती है तो आप फौजी बन जाते हैं। इनके मन में भी आया और इन्होंने खूब जबरदस्त तरीके से मेहनत की और 12वीं की, और 12वीं करने के बाद बच्चों के साथ रेस लगाना शुरू कर दिया। लगातार दौड़ते रहे। 2020 में बहुत मेहनत की और ज़बरदस्त करके 2020-21 में दौड़ते रहे। दौड़ लगाते रहे और अच्छी रनिंग थी। उस समय क्या था कि फौज में, आर्मी में जाने के लिए जो खुली भर्ती होती, उसमें पहले फिजिकल होता था, उसके बाद एग्ज़ाम होता था। पहले फिजिकल होता था, उसके बाद एग्ज़ाम होता था। इन्होंने भी खूब मेहनत की, लेकिन मेहनत करते वक्त इनके सामने एक ऐसी घटना आई जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल अपना सपना का मुख मोड़ दिया। क्योंकि इनके पैर में जो था, पैर में दर्द होना शुरू हो गया। पैर में दर्द, जो पैर होते हैं और पैर में एड़ी होती है या तिली जिसे बोलते हैं, यहाँ पर जब दौड़ते वक्त इनके दर्द होना शुरू। बहुत इलाज कराया, बहुत जगह सोचा, बहुत जगह देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। आखिर दर्द बंद नहीं हुआ। एक तो जुनून दोस्तों का था, क्योंकि दोस्तों से गांव में कह रखा था मुझे फौजी बनना है, और दूसरा दर्द। अब करे तो करे क्या? अगर सपने से मुख मोड़ रहे हैं तो गांव के बच्चों का, दोस्तों का, यानी कि ताने सुनने पड़ेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि बस बन लिए फौजी तुम। तो इसलिए ना तो उसकी तरफ से मुख मोड़ा और ना ही, यानी कि रेस बंद की जा रही है, और ना ही सोचा जाए अगर रेस बंद कर दें, फिजिकल की तैयारी कम कर दें, तो हम सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ, काफ़ी दिक्कतें हुई। आखिरकार इन्होंने अपने सपने को वहीं रोक करके अपनी रेस बंद कर दी और घर पर ही रहना शुरू कर दिया। उसी समय इनकी मुलाकात हमसे हुई थी और हम उस समय, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी, ऑफलाइन हमारा बैच चलता था और ये ऑफलाइन बैच में इनकी एंट्री होती है। ऑफलाइन बैच में आए, बोले किसकी तैयारी करनी है? बोले कुछ भी सही, बस हमें तैयारी करनी है, और कैसे हमारी तैयारी हो जाए, बस हमें तैयारी करनी है। हमने की चलिए आपकी तैयारी कराएंगे। बोले सर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसका फिजिकल बाद में हो, पहले क्या हो, एग्ज़ाम हो, हम उसकी तैयारी करेंगे। हमने बिल्कुल कीजिए। ये भी थे, साथ में इनके दोस्त भी थे, कई बच्चे आए और आने के बाद पढ़ते रहे। लगातार तैयारी चलती रही। उसी समय इनके दोस्त, इनके मन में एक चीज़ और आई थी। दोस्त इनके जो थे वो फिजिकल की तैयारी करते थे। 2022 में इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। 2022 में इनके दोस्त जो थे वो काहे की तैयारी करते थे बेटा? दोस्त तैयारी करते थे फिजिकल की, और ये तैयारी नहीं करते थे। कारण क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पैर में इनके दर्द बन गया था। तो इनके दोस्त ने, आज मुझे वो बात अभी भी याद है कि इनके दोस्त ने खुद कहा था कि तुम कभी भी रेस नहीं मार सकते, तुम कभी भी फौजी नहीं बन सकते। इनके दोस्त ने कहा था। मैं उस समय पढ़ा रहा था और उसी समय क्लास में बैठे हुए दोस्त ने इनसे कह दिया कि तुम कभी भी रेस नहीं मार सकते। और इनका दोस्त रेस मारता था।
तो उस समय बहुत ही भावुक हुए, बहुत ही परेशान हुए। बोले सर बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने इनसे कहा आप बाद में रुकिए और अकेले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहने दो। बोले सर नहीं, अब जब नहीं होगा तो तैयारी नहीं करूंगा। मैंने नहीं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पता नहीं आगे क्या हो जाए। बोले ठीक है सर, मैंने किसी की मत सुनी, आप अपनी तैयारी को रेगुलर बनाते रहिए। घर से आने के बाद पढ़ने के बाद घर चले जाते, रेगुलर यही क्रम चलता रहे। जस्ट 2023 में सूचना आती है कि एग्जाम आर्मी अग्निवीर की शुरुआत हुई और इसमें एग्जाम पहले होगा और फिजिकल बाद में होगा। ये इनके लिए खुशखबरी मिल गई। सबसे बेस्ट खुशखबरी इनके लिए यही मिली कि एग्जाम जो है पहले होगा और फिजिकल बाद में होगा। अब देखिए कहां से मोड़ आया। जिन बच्चों ने फिजिकल पर ध्यान दिया था, जिन बच्चों ने फिजिकल को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, उन बच्चों की अपेक्षा इन्होंने एग्जाम को दिया था, तो एग्जाम की तैयारी इनकी अच्छी थी। और एग्जाम की तैयारी करने के बाद उसी समय इन्होंने फॉर्म अग्निवीर में भर दिया। क्यों ना मैं भी भर दूं। मैंने इनसे कहा आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग बाद में देख ली जाएगी। बोले क्योंकि मैंने आपने रनिंग की है पहले से, आप फिजिकल में आप अच्छा कर सकती हैं। बोले ठीक है। इन्होंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरते ही तुरंत एग्जाम हुआ कुछ दिन बाद, और एग्जाम दिया। और एग्जाम में बाकी जितने भी साथी थे इनके, जिन जिन साथी ने ये कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे रेस नहीं लग सकती, इस बच्चे ने एग्जाम निकाला। बात करें, इस बच्चे ने एग्जाम निकाला और एग्जाम निकालने के बाद फिजिकल की तैयारी की। 1 महीने में फिजिकल की बेटा तैयारी की और 1 महीने में ग्रांड फिट हुए थे, फिजिकल भी कंप्लीट हो गया। और ग्रांड फिट होने के बाद आज इस समय ट्रेनिंग पर मौजूद हैं, और इस समय ट्रेनिंग पर मौजूद हैं। जैसे ही ट्रेनिंग इनकी खत्म होगी और जैसे ही ट्रेनिंग के बाद आएंगे, हम आपको इनसे अवश्य मिलाएंगे। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, बस ये समझिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अपने लक्ष्य को जो मन में ठाना है उसकी ओर बस कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, रुकना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, आपके सामने कितनी भी समस्याएं अपना मुख मोड़ लेती हैं, समस्याएं अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। अगर इनके मन में आता है कि मुझे, यानी कि मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता, मेरे पैर में दर्द होता है, अगर ये तैयारी नहीं करते तो क्या इनका एग्जाम निकल जाता। लेकिन इनके साथ के जिन बच्चों ने ये कहा था कि आप कभी फौजी नहीं बन सकते, वो फौजी नहीं बनी, लेकिन ये फौजी बन चुकी है। मेहनत तो आप भी, सभी बच्चे जितने भी हैं, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। और कभी भी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने लोग ये कहते हैं आप नहीं कर सकते, आप जरूर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बस इसी कहानी के साथ मैं यहीं पर इस कहानी को समाप्त करता हूं, क्योंकि इस बच्चे का सिलेक्शन कितनी कठिनाइयों से, कितना, बस एक ही टारगेट मुझे पूरा करना है, और ये आज सफल भी है और इस समय ट्रेनिंग पर भी जैसे आएंगे आपको मिलेंगे। चलिए, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और आप भी अपना पूरा फोकस इस समय आप अपनी तैयारी को लगाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई जानकारी लेनी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।